नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ताहिर परवेज और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीएम क्लासेस। सीएम क्लास में आज हम लेकर के आए हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, सबसे पहली चीज ये समझिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट होती है, अगर हम उसको फ्रीली छोड़ देते हैं तो पृथ्वी की तरफ ही नीचे की तरफ ही गिरती है, ना कि पृथ्वी से बाहर की तरफ वो जाती है। इसके पीछे का कारण ये है कि पृथ्वी का एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिसके कारण वो जो है प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। आपने पढ़ा होगा, 9th क्लास में शायद पढ़ा होगा, F इज इक्वल टू G m अपॉन RE²। ये एक फार्मूला पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला होता है। यानी कि यहाँ पे ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी, कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी, और यहाँ पे me जो है पृथ्वी का मास है, और ये कोई ऑब्जेक्ट जो पृथ्वी की तरफ गिर रहा होता है उसका मास है यानी द्रव्यमान है, और ये RE पृथ्वी की रेडियस है। ठीक है, तो ये जो फोर्स है वो क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो क्या करता है, उसको अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, एक चीज यहां से और है, अब देखिए ये पूरी इसको हम क्या करते हैं, हमने एक फार्मूला और पढ़ा है, F इज इक्वल टू ma। ठीक है, अगर इन दोनों फॉर्मूलों को हम कंपेयर करें, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन का मल्टीप्लिकेशन, मास और एक्सेलरेशन का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो फोर्स के बराबर होता है। ठीक है, अगर हम इन दोनों फार्मूलों को कंपेयर करें तो एक चीज निकल करके आती है, वो ये है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू A इज इक्वल टू GME अपॉन R²। ये चीज निकल के आती है। ठीक है, और ये जो एक्सेलरेशन है इसको इंडिकेट किया जाता है G से, यानी G की वैल्यू GME अपॉन RE², यहां से। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, जो त्वरण प्रोड्यूस होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, तो ये एक, यहां पे देखिए, यहां से G की वैल्यू जो आ रही है, स्मॉल g की वैल्यू GME अपॉन RE²। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और देखिए कि यहाँ पे ये है पृथ्वी का मास, ये है यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और ये पृथ्वी की रेडियस है। यहाँ पे कहीं पे भी जो ऑब्जेक्ट पृथ्वी तक की तरफ गिर रहा होता है, जिसके त्वरण की हम बात कर रहे हैं, जिसके ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात हम कर रहे हैं, उसका कहीं भी कोई भी कंपोनेंट इसमें इंक्लूड नहीं है। कहने का अर्थ ये है, ना तो उसका यहाँ पे कोई मास, जैसे मास इसमें अगर जैसे हम करें कि पिंड अगर कोई पृथ्वी की तरफ ऐसे है और वो गिर रहा है, तो ये जो एक्सेलरेशन होगा, पृथ्वी अपनी तरफ खींचेगी जो, वो उसके मास पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, आप देखिए इस कांस्टेंट में कहीं भी उस ऑब्जेक्ट का कोई जिक्र नहीं है जो पृथ्वी की तरफ गिर रहा होता। इसका अर्थ ये हो गया कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो गिरने वाले ऑब्जेक्ट के मास पर या उसके वेट पर, या कह लीजिए कि उसके आकार पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, फिर भी हम लोग ये महसूस करते हैं कि जो भारी चीजें होती हैं वो जल्दी गिरती हैं। ठीक है, और जो हल्की चीजें होती हैं वो थोड़ा धीरे गिरती हैं। उसके पीछे का लॉजिक ये है, उसके पीछे का कारण ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली पृथ्वी की तरफ गिर रही होती है तो ये बहुत सारे क्या होते हैं, एयर रेजिस्टेंस होता है, यानी पृथ्वी की और उसके बीच में जो हवा होती है उसकी वजह से वो रेजिस्टेंस उसमें क्या है, प्रतिरोध उत्पन्न करती है, इसकी गति का विरोध करती है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में ये लगता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो हल्की ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो थोड़ा जल्दी गिर जाती हैं, और भारी थोड़ा सा भारी ऑब्जेक्ट जल्दी गिर जाती हैं और हल्की थोड़ा सा टाइम लेती है। लेकिन अगर हम एयर को हटा दें, ठीक है, हवा को हटा दें, यानी कि वैक्यूम की स्थिति क्रिएट कर दें, तो उस केस में चाहे वो भारी ऑब्जेक्ट हो, कितनी भी उसका द्रव्यमान या उसका भार कितना भी ज्यादा हो, कितना बड़ा आकार हो, इससे कोई मतलब नहीं, दो
चीजों को अगर जो एक ही समय में गिराई जाती है कुछ ऊंचाई से, तो एक ही साथ वो पृथ्वी पर आकर के पहुंचेंगी। ठीक है, ये तो रहा जी का मान। अच्छा, जी का मान एक चीज और आप देखिए, हम जी को कह रहे हैं कांस्टेंट, बट जी कांस्टेंट होता नहीं है। ठीक है, जी जो है कांस्टेंट, हम यहाँ पे जो भी यहाँ पे आज बात करेंगे वो जी को कांस्टेंट मान करके बात करेंगे। तो जी का हम कांस्टेंट यहाँ इसलिए मानते हैं कि देखिए, ये जो जी की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होगी, कब होगी, जब जहां से वो, सपोज ये अगर पृथ्वी हमारी है, ठीक, और यहां से कोई ऑब्जेक्ट गिर रही हो और ये दूरी h हो, यानी कि ये ऊंचाई h हो, और ये पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो re है। तो अगर h की वैल्यू जो है वो re की तुलना में बहुत बहुत कम हो, ठीक है, तो उस केस में g की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, g की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। हालांकि g की वैल्यू बहुत ऊंचाई से अगर हम ऑब्जेक्ट को गिराएंगे तो उसके g में g कांस्टेंट नहीं रहेगा, मान g कांस्टेंट नहीं रहेगा, बल्कि वो परिवर्तित होता रहेगा। ठीक है, या फिर ध्रुवों की तरफ अगर हम बढ़े या विषुवत रेखा पर, तो भी g की वैल्यू में परिवर्तन आएगा। बट क्या है कि हम बहुत कम ऊंचाई को लेते हुए चलते हैं, पृथ्वी के त्रिज्या के रेस्पेक्ट में बहुत कम ऊंचाई को लेते हैं, इसलिए जी को हम कांस्टेंट ले लेते हैं। ठीक है, तो अब जब जी को कांस्टेंट हमने ले लिया, जी क्या है, वो एक्सीलरेशन है, और जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो गया, ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो जब जी कांस्टेंट हो गया तो जो हमने तीन इक्वेशंस बताई हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as प्लस, और तीसरा इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यानी तीन इक्वेशंस जो हैं वो तीनों इक्वेशंस ये मोशन अंडर ग्रेविटी पे भी अप्लाई होंगी। हमने आपको बताया था कि जो तीनों इक्वेशंस होती हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन यानी यूनिफॉर्म मोशन के लिए वो अप्लाई होती है। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक इक्वेशन ये है। दूसरी इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इक्वेशन नंबर सेकंड। और तीसरी इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तीन इक्वेशंस है। ये तीनों इक्वेशंस जो है वो a इज इक्वल टू कांस्टेंट, a जब कांस्टेंट होता है यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, यानी कि मोशन जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है, तभी ये तीन इक्वेशंस को हम अप्लाई करके बाकी चीजों को हम जो दिया है उसके सहारे से, उसकी सहायता से जो नहीं दिया है उसको हम निकाल सकते हैं। ये कब अप्लाई होगा, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अभी हमने बताया कि जी को हम कांस्टेंट मानते हैं, तो जी को जो हम कांस्टेंट मानेंगे तो ये इक्वेशन यानी ये तीनों इक्वेशंस जो होंगी वो ग्रेविटी वाली मोशन पे, यानी जो मोशन ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण प्रोड्यूस हुई है, उन पर भी ये इक्वेशंस अप्लाई हो जाएंगी। ठीक, अब आइए एक एक को समझते हैं थोड़ा सा कि कैसे चेंजेस होंगे इसमें। पहली चीज देखिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, इसको बताने से पहले थोड़ा और बैकग्राउंड आप समझ लीजिए कि जो g होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी डायरेक्शन हमेशा नीचे की तरफ रहती है, हमेशा नीचे की तरफ उसकी डायरेक्शंस मानी जाती है। इवन की ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की तरफ भी जा रही है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंक रहे हैं, तब भी क्या होता है, जी की वैल्यू नेगेटिव होती है, माइनस में होती है, इसलिए जी को हमेशा माइनस जी के फॉर्म में लेंगे। जी की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या कहीं कहीं दिया रहता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई भी वैल्यू दी रहेगी क्वेश्चन में, तो हम उसको अपने हिसाब से इसको यूज कर लेंगे। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि जी तो हमेशा नीचे की तरफ होता है, ठीक, लेकिन अब यहां पे आप एक इक्वेशन उठाइए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी।
यहाँ पे कितने वेक्टर क्वांटिटीज है, यहाँ पे एक वेक्टर v है, ठीक, ये भी वेक्टर है, u ये भी वेक्टर है और a ये भी वेक्टर, यानी 3 वेक्टर हो गए, ठीक है, 3 वेक्टर हो गए। दूसरी ये इस इक्वेशन में देखा जाए तो यहाँ पे भी v वेक्टर हो गया, u वेक्टर हो गया और a और s, यानी इन तीनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन रूप से देखें तो 4 वेक्टर क्वांटिटीज इसमें मिलती है। ये है फाइनल वेलोसिटी, ये है इनिशियल वेलोसिटी, ये है एक्सेलरेशन और ये है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होता है और वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक्सेलरेशन भी जो है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब सवाल ये है कि जब भी ये इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे तो v की वैल्यू क्या हम लेंगे या u की वैल्यू क्या लेंगे या a की वैल्यू क्या लेंगे, मतलब पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे। तो इसका बस बहुत ज्यादा इसको डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। कहीं भी इक्वेशन अगर हम ग्रेविटेशनल पुल के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो मोशन होती है, उस केस में अगर हम इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे तो v वेक्टर को हमेशा क्या है, अगर चाहे v हो या u हो, ठीक है, और a तो हमारा g क्या है, a g होता है और g को हमने बता दिया कि हमेशा -g ही लेंगे, नेगेटिव ही लेंगे। रहा सवाल v को और u को हम क्या लेंगे, तो आप इसको बस यूं समझिए, अगर पृथ्वी के धरातल को या कोई ऐसी वो है जैसे हम अपने लेवल को ही एक कांस्टेंट अगर माने, ठीक है, तो यहां से ऊपर की तरफ, यानी कि y एक्सिस में आप जानते होंगे y एक्सिस में ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है और नीचे की तरफ नेगेटिव होता है, ठीक है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की तरफ फेंकी जाएगी, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी हमेशा क्या ली जाएगी, पॉजिटिव ली जाएगी। वेलोसिटी क्या ली जाएगी, पॉजिटिव ली जाएगी, यानी v की वैल्यू, v और u दोनों की वैल्यू ये पॉजिटिव रहेगी। लेकिन अगर कोई चीज ड्रॉप की जाएगी तो नीचे की तरफ गिर रही है तो y एक्सिस के नेगेटिव साइन के हिसाब से -u या -v हम ले लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट को भी अगर हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, डिस्टेंस कवर ऊपर की तरफ हो रही है, तो उस केस में हम पॉजिटिव लेंगे और नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहे होते हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे। मतलब जो एक्स एक्सिस के नीचे की तरफ जाने वाली होंगी, ठीक है, उनको हम क्या करेंगे, उनको हमेशा नेगेटिव लेंगे और ऊपर की तरफ जो दूरियां रहेंगी, जो भी रहेगी वेलोसिटीज, उसको हम पॉजिटिव लेंगे। इसको हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तो हमारा बहुत इजीली सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। ये बहुत है सटीक जो कैलकुलेशन है या कह सकते कॉन्सेप्ट है, ये अभी बहुत आपको बहुत इसमें प्लस माइनस चक्कर में बस इसी चीज को याद रखना है कि जब ऊपर की तरफ फेंकी जाएगी तो वेलोसिटी हो, स्पीड हो, ठीक है, सॉरी वेलोसिटी हो, डिस्प्लेसमेंट हो, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, ठीक। इसी तरीके से जब नीचे की तरफ गिराए जाएंगे तो वेलोसिटी हुआ या फिर हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ, दोनों नेगेटिव रहेंगे। और गुरुत्वीय त्वरण यानी g की वैल्यू जो है होगी वो हमेशा नेगेटिव ही लेंगे, -g लेंगे, ठीक है। अब आइए इन इक्वेशंस को, इक्वेशन ऑफ मोशन को हम ग्रेविटेशनल मोशन के कारण, सारी ग्रेविटी के कारण जो मोशन प्रोड्यूस होती है उसमें इन फार्मूलों को सेट करके देखें तो क्या निकलता है। अब यहां पे भी 2 तरीके की मोशंस आती है, ठीक है। एक होता है फ्री फॉल, ठीक, फ्री फॉल पहली मोशन जो है वो है फ्री फॉल, फ्री फॉल। दूसरी है थ्रो अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड। अगर ऊपर की तरफ कोई चीज फेंकी जाती है, एक वो कंडीशन हो गई। एक है फ्री फॉल, यानी कि आपने ऐसे कोई ऑब्जेक्ट थी उसको छोड़ दिया, ठीक है, ऐसे छोड़ दिया और वो पृथ्वी की तरफ गिर गई, उसको फ्री फॉल बोलते हैं, ठीक है। और नीचे से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंकी जाती है कुछ फोर्स लगा करके, कुछ वेलोसिटी उसमें प्रोड्यूस करके, तो उस केस में क्या होगा, अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड मोशन, ठीक। अब यहां सबसे पहले हम फ्री फॉल की बात करते हैं। फ्री फॉल के केस में क्या होता है, जैसे हमने कोई ऑब्जेक्ट थी, कोई पिंड था, इसको हमने क्या किया, इसको हमने ऐसे छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो u की वेलोसिटी क्या होगी, वो 0 होगी। u जो होगी उसकी वेलोसिटी जो होगी, इनिशियल वेलोसिटी, वो 0 हो जाएगी, ठीक। और ये ऑब्जेक्ट यहां से गिरा और पृथ्वी पे पहुंचने वाला था। पृथ्वी को टच करने से जस्ट पहले
पृथ्वी पे तो टच कर देगा तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, बट उसको टच करने से विद इन सेकंड या सेकंड कह सकते हैं, बहुत मतलब कम समय में जब वो टच नहीं की हो, उससे जस्ट पहले क्या होगा, इसकी वेलोसिटी जो होगी वो v होगी। ठीक है। अच्छा, v की वैल्यू पॉजिटिव होगी या निगेटिव? हमने अभी बताया कि जो चीज, जब कोई चीज नीचे गिराते हैं, गिरती है तो निगेटिव लेते हैं, तो v की वैल्यू तो हमारी u की तो जीरो हो गई, ठीक, और v की वैल्यू जो हो गई वो क्या हो गई, -v, क्योंकि वो नीचे की तरफ गिर रही है, और g का मान कितना होगा, g माइनस होगा। अब आते हैं इक्वेशन में, हम अप्लाई करके देखते हैं। हमारे पास जो इक्वेशंस थी, v इज इक्वल टू u प्लस at, v इज इक्वल टू u प्लस at, इस इक्वेशन में अप्लाई करें। v की वैल्यू -v हमने लिया है क्योंकि नीचे की तरफ है, और u की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू -g है और t है। ठीक है, यहां से आप देखेंगे v इज इक्वल टू gt। अब यहाँ टाइम अगर आपको निकालना हो तो v अपन g कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अगर ग्रेविटेशनल पुल के कारण कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली गिरती है तो उसको लगने वाला जो समय होगा वो v इज इक्वल टू t इज इक्वल टू v अपॉन g हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई पहली इक्वेशन। ठीक, इसी तरीके से अगर यहाँ पे गिरते टाइम डिस्प्लेसमेंट कितना हो, -s हो, क्योंकि s तो हम जब नीचे गिरेगी तो -s ही लेंगे, तो आइए देखते हैं उस केस में क्या होगा। यहाँ पे देखिए एक इक्वेशन थी दूसरी वाली, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, यहाँ पे v की वैल्यू क्या है, -v हमने लिया है, तो -v का स्क्वायर, u की वैल्यू 0 है, और 2a की वैल्यू -g है, और s की वैल्यू -s है। ठीक है, सब चीज सब नीचे ही है। ठीक है, g तो हमेशा माइनस ही लेंगे। अब यहां से देखिए v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2gs, क्योंकि दोनों निगेटिव मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। यहां से आप निकालना चाहे s की वैल्यू, तो v स्क्वायर अपॉन 2g, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तीसरे इक्वेशन की बहुत आवश्यकता नहीं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यहां से अगर अप्लाई करेंगे तब भी क्या हो जाएगा हमारा। आइए इसको भी ट्राई कर लेते हैं, तीसरे इक्वेशन को। तो ये सेकंड निकल गई हमारी। अब आइए तीसरी इक्वेशन को देखते हैं। तीसरी इक्वेशन हमारी है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, यहां से आप देखिए s की वैल्यू -s है, u की वैल्यू 0 है, और t की वैल्यू t ही है, प्लस 1/2, a की वैल्यू -g और इंटू t स्क्वायर। ठीक, यहां पे आ गया हमारा -s इज इक्वल टू 1/2 -1/2 gt स्क्वायर। ठीक है, यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस, और ये हो जाएगा अपना 2s इज इक्वल टू gt स्क्वायर। ठीक, यहां से आप t की वैल्यू निकाल सकते हैं, t इज इक्वल टू √2s अपॉन g। ठीक है, ये निकल जाएगा समय। ठीक है, इसी तरीके से अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो s से यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। मतलब ये जो इक्वेशन निकल के आ गई, इसमें कोई भी दो दिया हुआ हो, सॉरी कोई भी एक, क्योंकि g तो कांस्टेंट है, चाहे t दिया हो तो s निकल जाएगा, s दिया हो तो t निकल जाएगा। तो ये है फ्री फॉल का केस, u इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अब दूसरी स्थिति क्या बनती है, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंकी जाती है, थ्रोन अपवर्ड साइड। दूसरी स्थिति ये है, जब ऊपर की तरफ फेंकी जाती है। अब आप देख लीजिए, इसमें कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा समझते हैं इसको। जैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी जाएगी, ठीक है,
ये है, यहां से अगर फेंकी जाएगी ऊपर की तरफ तो तब तक ऊपर जाती रहेगी जब तक कि उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो, फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती है। आप जानते हैं कि ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो स्पीड धीरे 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 कम होती चली जाएगी और कम होते होते एक पोजीशन ऐसी आएगी जब v इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, v इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा यानी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फिर वापस से पिंड नीचे की तरफ गिर जाएगा। ठीक है, तो यानी u इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ प्लस u लेंगे क्योंकि ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वो s होगा क्योंकि पॉजिटिव ही लेंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, और दूसरी चीज है g की वैल्यू हमेशा माइनस g। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहां से इक्वेशन आप अप्लाई करिए, पहली इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at। यहां पे आप रखिए v की वैल्यू v इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, u की वैल्यू प्लस u और a की वैल्यू माइनस g और इंटू t। यहां से आप निकल जाएगा आपका u इज इक्वल टू जी टी, और यहां से आप t निकालना चाहें या u निकालना चाहें कोई दिक्कत नहीं, सब निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक दिया रहे तो निकल जाएगा। ये पहली इक्वेशन थी, आपको इसको क्लियर हो गया होगा कि u वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी हम दे करके तभी फेंकेंगे कोई ऑब्जेक्ट। इनिशियल वेलोसिटी जब फ्री ड्रॉप करते हैं, फ्री फॉल, तो उस केस में इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, बट जब नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ हमको उसको देनी पड़ेगी ताकि उस स्पीड को लेकर के वो ऊपर की तरफ बढ़े, और ऊपर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होती जाएगी, और फाइनली क्या होगी, एक पॉइंट ऐसा आएगा जो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और जहां जीरो होगी वहां से वो पिंड फिर वापस से नीचे आने लगेगा। तो हमने इसी चीज को समझाया। दूसरा चीज आइए, दूसरा वो समझते हैं, इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहां पे भी सेम चीज है, उसको अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। यहां पे आप देखिए v की वैल्यू जीरो है, ठीक, u की वैल्यू u ही है तो u स्क्वायर हो गया, और प्लस 2a की वैल्यू माइनस g है, और s की वैल्यू तो सिंपली s है। यहां से आप निकालना चाहें तो u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gs। ठीक है, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। अब इसमें से आप चाहे u की वैल्यू पता करना हो या s की वैल्यू, दोनों में से कोई एक दिया है तो दूसरा हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन से निकल के आ गया। इसी तरीके से तीसरी इक्वेशन आप देखिए, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, इसी इक्वेशन में रखेंगे s की वैल्यू चूंकि ऊपर की तरफ ले रहे हैं तो पॉजिटिव ही रहेगी, और u की वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगी क्योंकि ऊपर की तरफ, और t तो रहेगा अपनी जगह, और प्लस हाफ a की वैल्यू माइनस g और इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, यहां से आपका निकल जाएगा s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, यहां पे तीन कंपोनेंट दिए हुए हैं, ये इक्वेशन बन के आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो जब मोशन अंडर ग्रेविटी होती है उस केस में इक्वेशंस किस तरीके से परिवर्तित होती है, ये हमने तीनों करके दिखा दिया। ठीक है, अब इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस हम अगले क्लास में कराएंगे। फिलहाल के लिए ये हमारा वीडियो आप देखते रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।